हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और टुडे इज़ द डे। आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था। इसका मतलब आज मैं पहली बार कॉलेज जा रहा हूँ और ये मेरा गेटअप है, तो इससे साथ ही जाएंगे कॉलेज। और फर्स्ट डे कैसा जाता है आप लोगों को मैं मेरे ब्लॉग में दिखाऊंगा, सो मेरे साथ बने रहिए। तो जिस रीज़न की वजह से मैं आया था भुवनेश्वर, वो आज पूरा होने जा रहा है। सो फिर चलो कॉलेज चलते हैं। 10:45 पर मेरा क्लास है। मैं आके कॉलेज में पहुंच गया हूँ। ये मेरा ट्राइडेंट कॉलेज अंदर से कैसा है थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। और अभी फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लगेगा ऐसे ब्लॉग्स बनाते बात करने के लिए, फिर भी हम ट्राई करेंगे बनाने के लिए। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं घर आया हूँ और सुबह जहाँ से शुरू किया था, अरे अभी ख़त्म भी वही तो मतलब कॉलेज में खड़े होने के बाद, खत्म क्लास ख़त्म होने के बाद 1 मिनट पे आप कहीं पे खड़े हो गए वीडियोस क्या क्या किसी से बात भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स। हमें आज दिन भर 3 क्लासेस थे, बस रूल्स बताते गए कैसे क्या पहन के आना है। और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। 2-3 बार चलने के बाद, कुछ दिन जाने के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर घूम के कहीं पे भी बना सकते हैं वीडियो। तो आज सिर्फ इंडक्शन था हमारा, इसमें हमें से बताया गया ये वो करो और फॉर्मल्स पहन के आना, हाथ में कुछ कड़ा वगैरह मत पहनना और बाल सही से काटना। मुझे लगा कोई आर्मी कैंप पे चला गया हूँ मैं। और क्लास ख़त्म होने के बाद लाइन पे जाना, लाइन में होके बाहर जाना, कहीं पे खड़े होके कुछ भी मतलब किसी से बात मत करना। क्लासरूम में आने के टाइम स्ट्रेट सीधा आके बैठना, कहीं इधर उधर मत देखना। रूल्स रूल्स और इसीलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना पाया। सही में यार, हमें मतलब क्लास से ख़त्म होने के बाद आ गया सीधा बाहर, तो थक गया हूँ बस रूल्स सुन सुन के। पहला दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग था। रियली बहुत बोरिंग था। 2-3 दिन के बाद कंफर्टेबल हो जाऊँगा, उसके बाद कॉलेज का टूर बनाऊँगा और इस वीडियो में ऐड कर लूँगा। बस मैं पहला दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था और वो फ्लो को बंद नहीं करना चाहता था, इसीलिए आज का वीडियोस बना दिया मैंने। तो अच्छा, कुछ दिन के बाद आपका निकलेगा। थक कर के घर आ गया मैं फिर से सेकेंड डे। और कॉलेज के बारे में तो आपको थोड़ा सा बहुत पता ही होगा। और आके जो सुन के आया हूँ ना, उससे दिमाग एकदम हिल गया है। तो अभी हमारा कॉलेज में चल रहा है इंडक्शन प्रोग्राम। तो मैं इंडक्शन प्रोग्राम 3 दिन का हमारा यहाँ पे है, और इसमें क्या होता है कि हमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कॉलेज में क्या होता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है और सारे चीज़ें के बारे में, मतलब करिकुलम कल्चर। तो पहले दिन तो थोड़ा सा मतलब हमें इन्फॉर्मेशन दिए थे, पर आज जो डराया है ना, तो मेरा एकदम सर घूम गया सुनने के बाद। जो जो रियलिटी, मतलब आप एमसीए तो ले लोगे, अगर आप लोग बीटेक नहीं लेके एमसीए ले लोगे और सबसे सुन के कि नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ये वो, बट ये रियलिटी जानने के बगैर कभी मत लेना। पहली बात बता रहा हूँ पहले से ही, अगर अगर ये सब कुछ नहीं पता है तो मत लो। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ, वरना फंस जाओगे यहाँ पे आके, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 1 साल के बाद बस देखते रह जाओगे, आपके आसपास सब आगे निकल जाएंगे, अब ऐसे ही बैठे हुए होगे। बेसिकली सबको पता होगा एमसीए का कोर्स होता है 2 साल का, बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो एमसीए का कोर्स होता है 1 ही साल का, क्योंकि 1 ही साल के अंदर आपको सब कवर करना होता है। पहली बात, आप 3 साल ग्रेजुएशन के बिता दिए, आपको कंप्यूटर साइंस का थोड़ा बहुत मालूम होगा, ज़्यादातर मालूम नहीं होगा, और आप सीधा आ जाते हैं एक नए बैकग्राउंड के साथ कंप्यूटर साइंस में, और आपको पूरा का पूरा सब कुछ सीखना होता है, जो कि एक बीटेक के बच्चा 3 साल में सीखता है, आपको 1 ही साल में सब कुछ कवर करना होता है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब नामुमकिन नहीं पर डिफिकल्ट हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में सिर्फ आपको 8 महीने ही मिलेंगे 2 सेमेस्टर को पूरा करने के बाद, और 8 महीने के अंदर आपको 5 पेपर पहले सेमेस्टर में, फिर 5 पेपर सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब 10 पेपर्स क्लियर करने होते हैं। उसके बाद भी आपको उसी पेपर में क्लियर करने के जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज आप गेन किए हुए होंगे, उससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको एक और तरह का कोर्स करना पड़ेगा, जो ज़्यादातर कंपनी कॉलेजेस आजकल प्रोवाइड कर रही है। ये प्लेसमेंट के रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई है, फिर टेक्निकल कोर्सेज हो गई, जैसे डीएसए एल्गोरिदम्स और वगैरह वगैरह। तो आपको वो सब कुछ भी क्लियर करना पड़ता है।
और क्लियर मतलब क्या, उसमें मास्टर मास्टर करना होता है, फिर जाके आपको कंपनी में जॉब मिलेगा। तो ये सब कुछ उसके साथ ही करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है 8 महीने के अंदर इतना सब कुछ सीखना, उसके बाद कंपनी प्लेसमेंट में बैठना और जॉब पाना। फिर अगर आप लोग जॉब नहीं पाते, आपको फिर 1 साल फिर मेहनत करना पड़ता है। फिर सेकेंड ईयर में और भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि और भी बच्चे आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा मतलब आप ब्रेक हो जाओगे। फिर ऑफ कैंपस जाओगे, ऑफ कैंपस में आपको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता है ऑफ कैंपस का कैसा मतलब सीनरियो होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आपको कैंपस के अंदर ही जॉब मिल जाए, और उसके लिए आपको 8 महीने के अंदर 3 साल का पढ़ाई पूरा करना पड़ेगा। तो बैठने का तो कोई चांस बनता नहीं है, और ब्लॉगिंग का मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, पर फिर भी आ गई हूँ, तो रुकना तो नहीं है। और कुछ पैशन था, कुछ मतलब था अंदर की नहीं, करना है तो करना है तो करेंगे ज़रूर। और 8 महीने हैं तो 8 महीने रगड़ेंगे अपने आप को। और बीच में से जो 1-2 दिन छुट्टी मिलेगी संडे को, तो उस दिन घूमेंगे फिरेंगे और उसी दिन रिलैक्स करेंगे और वीडियोस भी बनाएंगे, क्योंकि लाइफ में रिलैक्सेशन की भी ज़रूरी होते हैं। एक दिन में 8-8 घंटे पढ़ाई करने के बाद अगर आप लोग रिलैक्स नहीं करोगे तो जम जाएगा, और कंपनी में बैठ के कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा प्लान यही है कि ये जो 3 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम है वो क्या क्या बताते हैं कॉलेज के बारे में, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आज सेकेंड डे था, तो सेकेंड डे में हमको एग्ज़ाम पैटर्न्स वगैरह और किस तरह से कोर्सेस होगा उसके बारे में मैं आपको जितना भी बताया उतने में आप लोग जान गए होंगे। बाकी थर्ड डे में क्या करते हैं देखता हूँ, उसके बाद कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। और आप लोगों को स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, अगर एमसीए कर रहे हो तो इसके जैसा मत बनो, क्योंकि ये भाई साहब भी एमसीए कर रहे हैं और यहाँ पे बैठ के यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे चैटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा बनोगे तो कभी भी नहीं होगा, पहली बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बनना है, कभी भी नहीं बनना है इनके जैसा। और थर्ड डे के बाद हमारा यहाँ पे हो रहा है आज, कोई आ रहा है हमारा, क्या, कौन आ रहा है। तो कॉलेज में आते ही मेरे को एक स्पेशल दोस्त मिल गए हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी ऑडिटोरियम में। तो आज कोई टीसीएस से आ रहा है हमारा यहाँ, तो उनको थोड़ा सा क्या दे के जाएंगे कुछ ज्ञान। तो चलते हैं हमारे ऑडिटोरियम में अभी। उस तरफ है ट्राइडेंट का हॉस्टल, और ये है उसका कॉलेज या एंड ख़त्म हो गया हमारा। तो पिछले 2 दिन से बस डराए जा रहे थे, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि आए थे टीसीएस का एक मेंबर आए थे जो कि टैलेंट डेवलपमेंट का हेड है। तो उन्होंने कुछ ऐसा मोटिवेशन दिया कि अंदर से एकदम सही महसूस हो रहा है कि नहीं, कुछ अच्छा ही करेंगे 2 साल के बाद। तो ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे ही बाहर घूम रहा था दोस्तों के साथ, 1-2 दोस्त बने। तो थोड़ा सा आपको कॉलेज का टूर दे देता हूँ, मतलब हॉस्टल कहाँ पे है, क्लासेस कहाँ पे हो रहा है। ये कॉलेज का है बैकग्राउंड एरिया, जहाँ पे क्या होता है, मतलब एक फील्ड है जहाँ पे आप लोग अगर हॉस्टल में रहते हो तो शाम को आके यहाँ पे खेल कूद सकते हो। और ये वाला है उनका बॉयज़ हॉस्टल, और उस तरफ शायद गर्ल्स हॉस्टल है। और ये है उनका कॉलेज। और कॉलेज आने के बाद मैंने पहले इनसे मिला, ये हमारे गांव का है, मेरे को अभी पता चला। और ये उनके एक दोस्त, आपका नाम बताएंगे ज़रा? मिथुन। और क्या मतलब मिथुन। यहाँ पे आके क्या मतलब कैसा फील हो रहा है, कैसा? अच्छा लगा। और जो 2 दिन से डराए जा रहे हैं, कुछ मतलब हो रहा है आपको? काटी बढ़िया। आज जाके थोड़ा सा मतलब अच्छा महसूस हुआ 2 दिन के बाद। तो फिर ठीक है, घर जाके आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ आज। और इस तरफ है कॉलेज का कैंटीन, और वो एंट्री गेट 1 है, उस तरफ है एंट्री गेट 2। और इस सेक्शन में हमारा एमसीए का क्लास हो रहा है, और शायद यहाँ पे एमबीए, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 1 है। और अगर आप लोग आ रहे हो कॉलेज तो देख सकते हो, मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कॉलेज का अभी फ़िलहाल ऐसा है। और बिल्डिंग्स पे मत जाना। आज के सेशन में हमें ये बताएगा कि बिल्डिंग्स में मत जाओ, हमेशा पढ़ाई पे जाओ, ठीक है। तो अगर बिल्डिंग देख के कॉलेज चूज़ कर रहे हो, इट्स ए बैड थिंग और गलत थिंग भी है। थर्ड डे घर आके पहुंच गया हूँ मैं फाइनली। इंडक्शन प्रोग्राम ख़त्म हुआ, और मंडे से, आज सैटरडे है, मंडे से शुरू होगा हमारा क्लासेस, जो कि हमें पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट 2 दिन तो हमको बस डराए गए, मतलब रूल्स रेगुलेशन वगैरह, मैं भी थोड़ा सा डर गया, मुझे भी पता था चीज़ें, मैं पहले से भी इसके ऊपर जानता था।
बट फिर भी मैं डर गया। इस तरह से हमें बताया गया कि आपको जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये वो वगैरह वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब कुछ, और कितना मुश्किल है, टाइम कम है। बट आज जब लास्ट सेशन में हमें मुझे जो कि आके हमें थोड़ा सा मोटिवेट किए, और उसके बाद भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। मतलब रेगुलरली अगर करेंगे तो कर लेंगे। इसी मोटिव के साथ ही तो ज्वाइन किए थे। तो एंड ऑफ द डे बहुत ही अच्छा था कॉलेज। और ट्राइडेंट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई और तो चैनल है नहीं, तो इसी चैनल में ही सब कुछ बताऊँगा। तो ट्राइडेंट में एमसीए करने के लिए आपको ओजेई देना पड़ता है। ओजेई एक एग्जामिनेशन होता है एमसीए का, हमारे उड़ीसा के। और उड़ीसा में जो भी एमसीए कॉलेजेस में आप लोगों को एडमिशन करना है, आपको पहले ओजेई एग्ज़ाम देना पड़ता है। और उससे अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं, कॉलेज सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है, जैसे कि जेई मेंस में होता है। और ट्राइडेंट में आपको आने के लिए मे बी आपको रैंक चाहिए 1000 के अंदर रख लेंगे, तो ट्राइडेंट में आप लोग आ जाएंगे। और तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। ट्राइडेंट के लिए फ़ीस होता है 1 लाख फर्स्ट ईयर के। 2 साल एमसी होता है, तो पहले ईयर 1 लाख होता है, दूसरी ईयर भी 96,000 के अराउंड 96,000 आपको देना पड़ता है। और मेरा सिलेक्शन हुआ था टीएफडब्ल्यू कैटेगरी में। टीएफडब्ल्यू एक होता है ट्यूशन फी ओबियर स्कीम, जिसमें आपका ट्यूशन फी नहीं देना पड़ता है। मेरा रैंक अच्छा था, 177 था मेरा रैंक, तो इसीलिए मेरे को फीस में जो डिडक्शन होने के बाद मेरे को फर्स्ट ईयर पड़ा 31,000, और सेकेंड ईयर भी वही 30,000 के आसपास पड़ेगा। बाकी कोई भी हिडन फीस नहीं होता है, उसमें ही सब कुछ हो जाता है। और ट्राइडेंट में आप लोग को यूनिफॉर्म के लिए जो कपड़े और ब्लेजर वगैरह भी वही फीस में आपका इंक्लूडेड होता है। और प्लेसमेंट रिलेटेड भी जो भी एक्सपेंसेस है उस वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। और अभी आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन की क्या ट्राइडेंट में प्लेसमेंट आता है। तो जितना सुना हूँ लोगों से, तो आता तो है, और कुछ सीनियर से भी बात करके देख चुका हूँ कि आता है। और आपको कॉलेज ज्वाइन करने की एक ही साल में आपका प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यस, ट्राइडेंट में प्लेसमेंट आता है। तो इतना ही था आज की ब्लॉग में। और परसों देखेंगे फर्स्ट डे कैसा जाता है कॉलेज में, जो क्लासेस वगैरह और पढ़ाई वगैरह कैसा होता है, उस सब का फीडबैक भी मैं दूंगा, और इसी चैनल पे ही दूंगा। तो वो सब देखने के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर ट्राइडेंट का कोई बच्चा देख रहा है तो कॉलेज में आके एक बार मिल लेना ज़रूर।